आएंगे तो देंगे तो हाँ। सीधा ऐसे बोलो, क्या घर से थोड़ी लाए, खबर आएगी तो देंगे। चलिए बढ़िया, खबरें ही कम है, आशीष क्या करें। आइए तब तक हमारे एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात, सारे के सारे हैं तैयार, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत मेहुल जी का है, आशु जी का है और जय ठक्कर साहब का। अरे क्या बात है, जय आज बड़ी फुर्सत में इतने जल्दी आ गए आज आप, सब ठीक तो है ना? जी अनिल जी, बुधवार को अनिल जी 2 बजे का टाइम होता है, 2-2:30 बजे तक अनिल जी ज्वाइन करता हूँ। हाँ, अरे वाह, इंडियन टाइम के हिसाब से क्या बात है। आप हमें बताएं, अगर हम 2:30 से ही शुरू कर ले शो। ओके, नहीं नहीं अनिल जी, मुझे लगा कि तेजी बहुत है इस चक्कर में आज जल्दी आ गए। चलिए आइए करते हैं शो की शुरुआत, और पहला बिल्कुल तैयार है सचिन जी के लिए, बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। प्रोबेबल साइंस है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी वो चेंज हो चुकी है, एंड कहीं जाकर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम ऑलरेडी एग्जिबिट हुआ है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसके टारगेट्स तो काफी लंबे हैं। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेंड होना चाहिए, जो लगभग अराउंड 595 के आसपास प्लेस्ड है। सो पोजिशनल टारगेट वेल डिफाइंड है पैटर्न के लिहाज से, पर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो 550 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 498 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ खरीदारी करने की राय, और इस कॉल के लिए सचिन जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जय ठक्कर बिगुल के बाद कैश, जय का जयपोर्ट या कैश का ऑप्शन क्या है, जय क्या था? जैकपोर्ट शेयर। जय जी बताइए जी। जी पहले तो अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, पूजा, एंड थैंक्स टू सचिन एज वेल। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर मैंने एक बुलिश रिकमेंडेशन दी थी, एंड 515 आई गेस फ्यूचर्स में मैंने टारगेट दिए थे, 515 और 530, एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट आ ही चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, एंड सचिन ने फर्दर कॉल दिया है, सो वन कैन कैरी फॉरवर्ड माय कॉल टू हिज कॉल। आई मीन वो रिले मैच होता है ना जी, एक से दूसरे के हाथ में जाता है वैसा। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप कर सकते हैं। एंड जो फ्रेश रिकमेंडेशन है अनिल जी मेरा, दैट इज ऑन एनटीपीसी फ्यूचर्स पर खरीदारी की सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है 325 रुपए 70 पैसे के आसपास, 325.70 एनटीपीसी फ्यूचर्स, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे अनिल जी शॉर्ट्स ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, और प्राइस में अब रिएक्शन आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से पावर सेक्टर मोमेंटम है। तो टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं 340, ये पहला टारगेट रहेगा, 350 दूसरा टारगेट रहेगा, 340 350, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। स्टॉप लॉस रखना होगा 316 का, 316, तो भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मोमेंट वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट है, बट इंपॉर्टेंट चीज है ये इसमें कि डेरिवेटिव्स में ऑलमोस्ट सारी शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं अच्छे खासे, प्राइस अब रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये है आपकी राय एनटीपीसी के फ्यूचर्स में 340-350 के टारगेट के लिए। ये रिले रेस की जो बात कर रहे हैं ना, इस रिले रेस में आपके हाथ में भी बैटन आ गया, आपको लगा होगा आपने सचिन जी को पकड़ दिया, और ये बैटन आपको सुमित जी थमा चुके हैं, जिन्होंने सुबह सुबह 318 में खरीदारी करने की राय दी थी आपको एनटीपीसी की। आइए एक और बिगुल का वक्त है सचिन जी के लिए, बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए। पूजा जी, इनफैक्ट मंडे के सेशन में, क्लोजिंग सेशन में, हमने कैपिटल गुड्स में एबीबी एंड सीमेंस को हाईलाइट किया था, एंड कहीं जाकर संकेत ऐसे थे कि काफी अच्छे बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन थे। सो वैसे ही सिग्नल्स यहाँ पर रियल एस्टेट पैक में नजर आ रहा है, जहां पर मुझे लग रहा है डीएलएफ से लेके गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन है। फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में।
जिस तरीके से ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है प्राइस में भी जल्दी यहाँ पे कंफर्मेशन होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 2260 तक की विजिबिलिटी है यहाँ पर। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 2080 से लेके 2260 तक की एक मूव काफी रैपिड होनी चाहिए। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। एंड यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है, लगभग अराउंड 2020 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है 3% ऊपर, और हमने देखा कि कमजोर बाजार में भी ये स्टॉक फिर भी थोड़ा संभला हुआ था, इतनी ज्यादा गिरावटें हैं और अब तेजी के भी फ्रेश संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। 2260 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस लगाइए 2020 का, ये है सलाह गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। M&M में भी आज मजबूती, आज कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई थी। 4% की तेजी आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सचिन जी क्या सलाह देंगे आप? काफी बढ़िया तेजी, ऑटो स्टॉक्स थोड़े पिटे भी थे, लेकिन इस तेजी में क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लग रहा है आपको किसी ट्रेड के लिए? पूजा, इनफैक्ट टू व्हीलर स्टॉक्स थोड़े से डिप्रेस्ड रहे हैं, बट वहां पर भी साइंस है एक रिवर्सल के। बट जिस तरीके से स्कॉट्स एंड महिंद्रा ने स्टेबिलिटी दिखाई है, जो एक रैपिड मूव अनफोल्ड हुए पिछले 2 दिनों में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। जहाँ तक M&M के लेवल्स का सवाल है, मुझे लग रहा है इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 2760 के आसपास है। तो आई थिंक ये एक इमीडिएट हर्डल होगा, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है 2900 तक की एक ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर किसी की एग्जिस्टिंग है तो रिटेन करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा यहाँ से लगभग अराउंड 2695 पे, जिसे मेंटेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, एंड पोजीशंस को रिटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, एंड हो सकता है कि 2880 से 2900 तक की एक अच्छी रैली अगले कुछ दिनों में अनफोल्ड हो जाए। ओके, तो ये आपके लिए M&M पर राय आती इस वक्त। विदा लेने का वक्त। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाजार में तेजी को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे नोट पर बाजार की क्लोजिंग। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है। सोने चांदी में भी एक्शन तो तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। मृत्युंजय क्या हाल है? बिल्कुल सर, तेजी